सवाल आया, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, इनकी कज़ा नमाजें अदा करने का तरीका इरशाद फरमा दें। अब अगर इन पर कज़ा नमाजें तो उसका हिसाब लगा ले कितनी नमाजें कज़ा है। 12 और 15 के दरमियान लड़का बालिग होता है, 12 साल से लेकर समझो 60 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। तो इस तरह ये कि जैसे नमाज का फिदिया इसमें सदका फितर की मिकदार में, तो सपोज करेंगे वो 100 रुपए की बनती है, तो एक नमाज का फिदिया आज की तारीख में तो ये 100 बनता है। तो अब एक नमाज का 100 रुपया समझो हो गया, 5 नमाजें फर्ज और एक वित्र, तो ये 6, तो ये 600 बने एक दिन के। इस तरह महीने के 18,000 बन गए, 18,000 बन गए, और साल भर के 12 से ज़रब 18,000 को दे दें, 2,16,000 साल के बने। 2,16,000 में अगर 3,000 प्लस कर लेंगे तो ये एक साल के रोजे और नमाजों का 2,19,000 बन जाए। क्या बात है। तो यूं जैसे कि आप इतनी रकम है आपके पास और आप देना चाहते हैं, तो ये भी तरीका है इसका, हीला शरई की इजाजत है इसमें कि किसी फकीर शरई को जो हकदार हो, जिसको ज़कात दी जा सकती हो, ऐसा कोई फर्द आप की अंडरस्टैंडिंग है किसी से, तो उसको ये दे दें। वो इस नियत से उसने इसको पकड़ लिया, कब्जा कर दिया, अब उसने आपको गिफ्ट कर दिया, आप इसको अपने कब्जे में ले लिया, पकड़ लिया आपने, फिर उसी नियत से साल भर के फिदिये की नियत से दिया, तो ये लौट फिर लेन देन करने से वो आपके 60 साल तक का या 70 साल जो भी हो, ये सारा फिदिया इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। ये हीला उलमा ने लिखा है, क्योंकि वरना इतनी सारी रकम हर एक दे नहीं सकता, है ना। आप अंदाजा लगाएं कि किताबों के अंदर किस तरह के झूठे वाकया लिखे हुए हैं और किस लेवल तक ये लोग पहुंच चुके हैं कि नमाजों का फिदिया खुद ही इन्होंने फिक्स कर लिया। हालांकि बुखारी मुस्लिम में आता है कि जिस शख्स ने अपने मन्नत के रोजे माने हुए थे तो उसकी जो औलाद है बाद में वो रोजे रख ले, या जिस शख्स ने हज और उम्रा माना हुआ था मन्नत के तौर पर तो उसकी औलाद उसको अदा कर दे, या जिस शख्स ने सदका खैरात मन्नत के तौर पर माना था उसकी औलाद बाद में कर दे। अब नमाज का तो कोई जिक्र नहीं आया कि जिस यानी नमाजें जो छूट गई हैं उन नमाजों का कोई फिदिया अदा किया जाए। और आप अंदाजा लगाएं कि नमाजों का फिदिया क्या फिक्स कर लिया कि यानी एक नमाज का आपने 100 रुपये फिदिया देना है। तो अब इसी तरीके के साथ 5 नमाजें हैं तो दिन का बनेगा आपको 500 रुपये फिदिया। अब ये आपने एक महीने के ऊपर तकसीम करना है तो महीने का बन जाएगा 15,000 रुपये। अब इसी को आपने पूरे एक साल के ऊपर तकसीम करना है तो साल का आपको बन जाएगा 1 लाख 1.5 लाख के दरमियान में बन जाएगा। अब ये रकम जितनी भी है, ये जितने भी फिदिया का पैसा है, नमाजों का हदिया यानी नमाजों का फिदिया, नमाज छोड़ने का जो कुफारा है वो आपने उठाना है और अपना जो कोई जानने वाला गरीब मस्कीन होगा उसको देना है। और हिले के तौर पर उसको ये कहना है कि मैं आपको ये दे रहा हूँ अपने वालिदैन के या अपनी नमाजों का ये फिदिया, ये हदिया मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसको ले करके इसको कबूल करके आप ये कह देना कि मैंने आपसे नमाजों का हदिया ले लिया है, अब ये पैसा मेरा है, अब मैं इसका मालिक हो चुका हूँ। तो फिर आपने उसको जो है मुझे वापस गिफ्ट कर देना है। तो इस तरीके के साथ आप एक बार उसको दोगे तो गिफ्ट आप जाहिर सी बात है किसी को भी दे सकते हो, तो फिर आपने वो पैसा उससे वापस वसूल कर लेना है गिफ्ट के तौर पर। फिर आपने अब ये हिसाब लगाना है कि मेरी कितनी साल की नमाजें जो है ज़ाया हुई हैं, 20 साल की हैं, 30 साल की हैं, 50 साल की हैं, 40 की हैं, कितने साल की हैं। जितने साल की आपकी नमाजें हैं उतनी बार आपने जो है वो हदिया उसको देना है और उससे वापस गिफ्ट लेना है। अगर 20 साल की नमाजें छूट गई हैं तो आपने 20 बार ऐसा करना है। आपने लेना देना लेना देना लेना देना, आप उसको हदिया देते रहोगे हिले के तौर पे, वो आपको वापस गिफ्ट करता रहेगा। इस तरह आपके 20 सालों की नमाज की अदायगी हो जाएगी। तो फिर जब आखिरी बार होगी तो आपने वो फिदिया जो है उसको दे देना है, उसी गरीब मस्कीन को दे देना है। अब वो भी बेचारा कहेगा कि मैंने इतनी बार आपके बुढ़े को बख्शवाया है, अब ये मुझे ही दे दिया जाए। तो अब जाहिर सी बात है कि वो भी ये दिल में सोचेगा 40-50 बार मैंने ये लेन देन आपके साथ किया है, अब मेरा भी कुछ ना कुछ हक बन रहा है इसमें, मैंने भी आपका बुढ़ा बख्शवाने में आपका मुद्दा बख्शवाने में कुछ हिस्सा डाला है, मुझे भी दिया जाए। तो आखिर में आपने जो उसको दे देना है। अब यहाँ से ये पता चला कि आपको नमाज पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जो है 20 साल की नमाजों का कुफारा दे लो, 1.5 लाख रुपए में आप 20 साल की नमाजें माफ़ करवा लो। हालांकि हदीस से पाक के अंदर आता है कि जिस शख्स ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग ली, चाहे शिर्क जैसा अजीम गुनाह होगा तो माफ़ी मांगने से अल्लाह ताला उस गुनाह को भी माफ़ फरमा देगा।
اور اگر آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جتنے بھی نمازیں چھوٹی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وفات پا گئے ہو، نمازیں چھوڑتے وفات پا گئے ہو، تو پھر آپ کی نمازوں کا کوئی پیچھے نہ ہدیہ ادا کر سکتا ہے، نہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، نہ کفارہ، کوئی ان نمازوں کو نہیں بخشوا سکتا۔ اگر نمازیں جان بوجھ کر چھوڑی ہوں گی، معافی نہیں مانگی ہوگی، اسی طرح وفات پا گیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں نمازوں کا حساب لے گا، اور سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا، اس کے بعد باقی حساب لیے جائیں گے۔ اب نماز میں ہی اگر پاس نہ ہوا، نماز میں ہی کامیاب نہ ہوا، تو بعد کے جو مطلب حساب ہوں گے تو پھر ان میں وہ کامیاب کہاں سے ہوگا؟ ان میں تو ظاہر سی بات ہے ناکام ہی رہے گا۔